नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से बहुत बड़ी सूचना प्राप्त हुई है। फार्मासिस्ट भर्ती से जुड़ा हुआ, जिसमें कुल 1539 पोस्ट दिए गए थे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी लिया जा चुका है। दो बार आवेदन हुआ है। अब जो है तीसरी बार ऑनलाइन आवेदन होने की पूरी संभावना जताई जा सकती है। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, क्योंकि नई नियमावली, बिहार स्वास्थ्य विभाग की जो नई नियमावली है वो लागू कर दी गई है। अब जो है, पहले जो चयन था मेरिट बेसिस पे था, अंकों के आधार पे था। अब इसमें बदलाव करके क्या किया गया है कि अब इसमें जो है परीक्षा देनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन आयोजित की जाएगी। तो पूरी खबर क्या है, पूरी सूचना क्या है, ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। देख पा रहे होंगे 19/9/2023 की ही ये नोटिफिकेशन है, जो कि देख सकते हैं डॉक्टर राकेश चंद्र सहाय वर्मा, निदेशक प्रमुख रोग नियंत्रण लोक स्वास्थ्य पैरामेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के द्वारा ये जो है लेटर सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजा गया है। ठीक है, 19/9/2023 को ही ये लेटर बीटीएससी को भेज दी गई है। और इसमें कहा गया है कि तकनीकी पद जो कि फार्मासिस्ट है के लिए लिखित परीक्षा के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया किए जाने के संबंध में। तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना का पत्रांक संख्या दिनांक यहाँ पे दिया गया है। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुसूची में शामिल वैसे तकनीकी पद जिनका चयन का आधार कॉलेज विश्वविद्यालय की आहरक परीक्षाओं यानी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन में प्राप्त अंक का प्रतिशत है। यानी कि जो मेधा सूची पे चयन होना था, जिस भी पद के लिए मेधा सूची पे चयन होना था, उन सभी तकनीकी पदों पर चयन आयोग के स्तर पर परीक्षा अथवा परीक्षा सहित इंटरव्यू, यानी कि परीक्षा सहित और इंटरव्यू भी, जिस भी पद के लिए इंटरव्यू आयोजित करनी है, इंटरव्यू भी ली जाए और परीक्षा भी ली जाए। तो डरिएगा नहीं, यहाँ पे फार्मासिस्ट में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगी, सीधे आपका सिर्फ परीक्षा होगा। ठीक है, तो जो अलग अलग और भी पोस्ट है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें इंटरव्यू भी आयोजित की जाएगी। तो द्वारा नियुक्ति करने का नए सिरे से प्रावधान करने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, तो नए सिरे से अनुरोध किया गया है, यानी कि अब जो है ऑनलाइन फिर से करने की पूरी संभावना यहाँ से स्पष्ट हो जाती है। अगर फिर से नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा तो नए आवेदक जो आवेदन नहीं कर पाए थे, उन लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो आवेदन कर सके। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुआ था, किसी कारण से रुका हुआ था, तो अब जो नए कैंडिडेट हैं वो भी आवेदन कर पाएंगे, उनके लिए डेट निकाला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा फार्मासिस्ट के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 5/2023, जो कि आपका देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने पहले भी इसके लिए वीडियो बनाया था। 5/2023 के लिए 1539 पद था। तो इसकी जो ऑनलाइन शुरुआत की गई थी, देख सकते हैं 6/7 से लेकर 21/7 तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। तो प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो 5/2023 था, जिसमें बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली के आलोक में अद्यतन प्राप्तांक एवं अनुभव के लिए देय अंकों की गणना के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न किए जाने का प्रावधान निहित था, उसको उल्लेखनीय है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली में अपेक्षित संशोधन लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन नियुक्ति प्रक्रिया अधीन है। वर्णित स्थिति में फार्मासिस्ट के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 5/2023 को अगले निर्देश तक तत्काल स्थगित रखने की कृपा की जाए। तो ये जो वैकेंसी थी, इसको फिलहाल पोस्टपोन करने को कहा गया है। इस नोटिस से स्पष्ट हो जाता है कि जो है आपकी परीक्षा ली जाएगी, ये स्थगित कर ही दिया जाएगा, क्योंकि नया नियमावली मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब नया नियमावली में क्या क्या संशोधन किए गए हैं आप देख पा रहे होंगे। ये नया नियमावली जो है 2023 में ही लागू कर दी गई है, और जो पिछला नया पुराना वाला नियमावली था उसके स्थान पे रिप्लेस किया गया है, यानी आप उसमें कोई फाइट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है लागू कर दिया गया है, देख पा रहे होंगे। और इसमें कहा गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है
बदल दिया गया है। पहले का सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, मैं यहाँ पे रोजगारबिहार.com के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है। यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए जो पहले नियमावली थी उसमें था कि इंटरमीडिएट 10+2 में जो आपके अंक है उसके आधार पे 30 अंक मिलेंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स की परीक्षा में प्राप्त अंक के लिए नंबर के लिए 25 अंक मिलेंगे। और जो बी फार्मा एम फार्मा कर रखे थे उन लोगों को 10-10 अंक दिए जाएंगे, यानी 20 अंक दिए जाने थे। और जो सरकारी अस्पतालों में काम किए हैं 5 वर्ष तक उन लोगों के लिए 25 अंक दिए गए थे, यानी 1 वर्ष के लिए 5 अंक और 5 वर्ष के लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित किए गए थे। 100 अंकों की ये मेधा सूची बननी थी, लेकिन इसको बदल के अब क्या किया गया है देख पा रहे होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूर्णांक 100 रहेगा। जो आपकी एग्जामिनेशन ली जाएगी ऑनलाइन उसमें 100 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और जो बिहार राज्य के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों या गैर निजी केंद्र सरकार पंचायत नगर निकायों के नियंत्रण अधीन अस्पतालों में कार्य प्रति अनुभव अनुभव प्रति वर्ष 5 अंक, यानी जो अनुभव था 25 अंक वाला वो तो रखा गया है, लेकिन जो आपका ये इंटरमीडिएट या फिर डिप्लोमा या फिर एम फार्मा बी फार्मा का जो अंक मिलने वाला था इसे हटाकर सीधे पर ये जो परीक्षा वाला है वो लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी और 25 अंकों का ये अगर आपके पास अनुभव है तो 1 वर्ष के लिए 5 अंक और 2 वर्ष के लिए 10 अंक, 3 वर्ष के लिए 15, 4 वर्ष के लिए 20 और 5 वर्ष के लिए 25 अंक दिए जाएंगे। यानी 125 अंकों की मेधा सूची फिर से बनाई जाएगी। तो समझ गए होंगे 100 अंकों की परीक्षा और 25 अंकों का अनुभव आपको मिलने जा रहा है, तो 125 अंकों पे मेधा सूची तैयार की जाएगी। कब से ऑनलाइन शुरू होगा इसकी सूचना बहुत जल्द आने वाली है। जैसे ही आएगा तो रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो आकर आप लोग चेक करते रहेंगे, रेगुलरली चेक करेंगे। और यहाँ पे एक और बड़ी बदलाव जो है, इन पदों पे जो वैकेंसी आएगी अब जो है नियमावली चेंज होने के बाद क्या किया गया है कि प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। देख सकते हैं परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा, 2 वर्षों का प्रोबेशन पीरियड रहेगा जिसमें आपको कैजुअल के रूप में माना जाएगा। ठीक है, संतोषजनक अगर आपका सेवा नहीं पाया जाएगा तो सरकार आपको हटाने के लिए जो है स्वतंत्र रहेगी। अगर आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है तो 2 वर्षों के अंतर्गत आपको हटाया भी जा सकता है। इसलिए 2 वर्ष तक अगर आपका चयन हो तो वो 2 वर्ष तक एकदम अच्छे से काम करिएगा, नहीं तो बीच में आपको हटाया भी जा सकता है। तो 2 वर्षों का प्रोबेशन पीरियड भी रखा गया है। और देखिए और जो है एक और बड़ी इसमें बदलाव की गई है कि प्रोबेशन पीरियड जो आपका 2 वर्ष का है, देख पा रहे होंगे 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड, ये जब आपका पूरा हो जाएगा तो इसके बाद एक विभागीय परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। देख पा रहे होंगे विभागीय परीक्षा को पास करेंगे उन्हीं लोगों को परमानेंटली के लिए इस जॉब में रखा जाएगा। देख सकते हैं संपुष्ट किया जाएगा। अगर सेवा देखिए दोस्त यहाँ पे बताया गया है विभागीय परीक्षा नियुक्त अभ्यर्थी को केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद बिहार पटना द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया वो बाद में अलग से प्रकाशित की जाएगी। और इसमें बताया गया है कि संपुष्टि जो है परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर संबंधित नियुक्त प्राधिकार द्वारा सेवा को संपुष्ट किया जा सकेगा। यानी 2 वर्षों का आपको पहले प्रोबेशन पीरियड है, उसको सफलतापूर्वक अगर आप पार कर लेते हैं, आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगती है, तो फिर आपको एक परीक्षा देनी होगी, कुछ ट्रेनिंग भी मिलेगा। तो सारा प्रक्रिया करने के बाद ही आपको परमानेंटली ये जॉब मिल पाएगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब चलिए कुछ और पदों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा बिहार एएनएम की भी भर्ती वही नियम के अनुसार होना था। देख पा रहे होंगे जो एएनएम की भर्ती होनी थी उसमें भी बदलाव किया गया है। पहले वो भी नंबर बेसिस पे था, अब जो है उसमें एग्जामिनेशन का डेट भी बीटीएससी के द्वारा निकाल दिया गया है। तो इसी प्रकार से अलग अलग श्रेणी के हैं। जैसे कि देखेंगे मूल कोटि की परिचारिका श्रेणी, नर्सिंग ग्रेड ए का देख सकते हैं, इसमें भी आपका एग्जाम कर दिया गया है। प्रथम सोपान में ये आपका प्रोन्नति वाला दिया गया है। उसके बाद देखेंगे महिला स्वास्थ्यकर्ता संवर्ग एएनएम का भी
परीक्षा आयोजित करने को कहा गया है। इसमें भी परीक्षा कर दिया गया है। एएनएम में भी फार्मासिस्ट का भी परीक्षा लिया जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी जो लैब टेक्नीशियन वगैरह होंगे उन लोगों को भी परीक्षा ही देनी होगी। और इसके अलावा बहुत सारे ईसीजी टेक्नीशियन हैं, अ, और भी देखिए शल्य कक्ष सहायक है, ओटी असिस्टेंट, सभी के लिए परीक्षा आयोजित करने को कहा गया है नई नियमावली के अनुसार। तो सभी सभी यहाँ पे इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो रोजगारबिहार.com के डाउनलोड सेक्शन में आएंगे तो आपको ये डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं पूरा प्रक्रिया जानने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।